कल्पना कीजिए, प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत रहस्य जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींच रहा है। एक ऐसा फूल जो सिर्फ रात के अंधेरे में, साल में शायद एक या दो बार ही खिलता है, जिसका खिलना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की ऊंची चोटियों पर। यहाँ हम जानेंगे एक ऐसे ही रहस्यमय फूल ब्रह्म कमल की अविश्वसनीय और पवित्र कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आमंत्रण है उस अलौकिक सौंदर्य को समझने का जो हमें सिखाता है धैर्य, विश्वास और दिव्यता का महत्व। दोस्तों, हिमालय जिसे देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, इसकी बर्फीली, कठोर लेकिन पवित्र चोटियों पर प्रकृति ने कई ऐसे अनमोल रत्न छिपा रखे हैं जिनकी सुंदरता और रहस्य हमें आज भी चकित कर देते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत रत्न है ब्रह्म कमल। यह सिर्फ एक फूल नहीं है, यह एक चमत्कार है। वैज्ञानिक रूप से इसे सौसूरिया ओवलाटा के नाम से जाना जाता है और यह लगभग 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसकी पंखुड़ियां इतनी खास होती हैं कि ये पत्तियों की तरह एक दूसरे पर चढ़ी रहती हैं, जैसे किसी रहस्यमयी पोटली में छिपा कोई खजाना। दिन के समय यह फूल अपनी पंखुड़ियों को कसकर बंद रखता है, मानो किसी गहरी नींद में हो। यह सूर्य की किरणों से खुद को छुपाए रखता है, अपनी दिव्य ऊर्जा को संजोकर रखता है और इसका रहस्य इसी छुपी हुई ऊर्जा में है जो सिर्फ सही समय पर ही प्रकट होती है। ब्रह्म कमल की कहानी सिर्फ वनस्पतिक नहीं बल्कि गहरे पौराणिक महत्व से भी जुड़ी हुई है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश से संबंधित है। कहा जाता है, जब भगवान शिव ने क्रोध में अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया और बाद में हाथी का सिर लगा दिया, तब सभी देवताओं ने उनकी प्राण रक्षा के लिए जिस पवित्र जल का उपयोग किया वह ब्रह्म कमल के फूलों में ही एकत्रित किया गया था। इस घटना के बाद ही इस फूल को इतनी पवित्रता और दिव्यता प्राप्त हुई। कुछ अन्य कथाओं में इसे भगवान ब्रह्मा का आसन भी कहा जाता है, जिससे इसका नाम ब्रह्म कमल पड़ा। यह कमल के समान पवित्र और ब्रह्मा के समान सृजन और ज्ञान का प्रतीक है। यही कारण है कि इसे देवताओं का फूल या स्वर्ग का फूल भी कहा जाता है। इसकी आभा में एक अलौकिक शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। ब्रह्म कमल को इतना रहस्यमय और पूजनीय बनाने वाली सबसे बड़ी बात है इसका खिलने का समय। यह फूल साल में सिर्फ एक बार, आमतौर पर मानसून के अंत में, जुलाई से सितंबर के बीच, और वो भी सिर्फ रात में खिलता है। सूर्यास्त के बाद जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब यह फूल अपनी अद्भुत यात्रा शुरू करता है। इसकी कठोर बंद पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलना शुरू होती हैं। यह प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, मानो प्रकृति कोई महान अनुष्ठान कर रही हो। हर गुजरते मिनट के साथ इसकी पंखुड़ियां एक एक करके खुलती जाती हैं और इसकी दिव्य सुगंध हवा में घुलने लगती है। जो लोग इस पल के साक्षी बनते हैं वे बताते हैं यह एक जादुई अनुभव है। कुछ ही घंटों में यह अपनी पूरी महिमा में खिल जाता है। इसकी सफेद क्रीम रंग की पंखुड़ियां रात के अंधेरे में किसी टिमटिमाते तारे की तरह दिखती हैं। इसकी सुंदरता इतनी मोहक होती है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन यह चमत्कार क्षणभंगुर होता है। सूर्योदय से पहले ही यह अपनी पंखुड़ियों को फिर से बंद कर लेता है, मानो अपने रहस्य को फिर से समेट रहा हो। यह सिर्फ एक रात का मेहमान होता है जो हमें क्षणभंगुर सौंदर्य और धैर्य का महत्व सिखाता है। ब्रह्म कमल का खिलना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि कई संस्कृतियों और मान्यताओं में इसे एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म कमल को खिलते हुए देख लेता है, उसके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह फूल स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसका दर्शन अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई लोग इसकी दिव्य सुगंध को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला मानते हैं। इसे घर में रखने या इसकी पूजा करने से घर में सकारात्मकता और शांति आती है। इसे धन, संतान और सुख का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी पवित्रता इतनी गहरी है कि इसे तोड़ने की अनुमति नहीं होती। इसे सिर्फ पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी विशेष अवसरों पर। यदि आप भी इस दिव्य फूल के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हिमालय की ऊंचाइयों पर जाना होगा।
यह उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसे उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकता है। लेकिन याद रखें, यह एक दुर्लभ और संरक्षित पौधा है। इसे प्रकृति से दूर करना या इसका व्यावसायिक उपयोग करना सख्त वर्जित है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसे इसके प्राकृतिक आवास में ही रहने देना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे अपने स्मार्टफोन या कैमरे में कैद करें, लेकिन इसे स्पर्श ना करें और ना ही तोड़ने का प्रयास करें। इसकी सुंदरता और पवित्रता इसी में है कि यह प्रकृति का एक अनमोल और अछूता वरदान रहे। ब्रह्म कमल हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है धैर्य। यह फूल साल भर इंतजार करता है सही समय का। यह अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करता है और फिर सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपनी पूरी भव्यता को प्रकट करता है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता है? हम भी अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। ब्रह्म कमल की तरह हमें भी अपनी आंतरिक शक्ति को संजोना चाहिए और सही समय पर पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खिलना चाहिए। यह हमें विश्वास सिखाता है। विश्वास के अंधेरे के बाद उजाला आता है, कि कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। ब्रह्म कमल रात के अंधेरे में खिलता है, यह जानते हुए कि सूर्योदय से पहले उसे मुरझाना है। फिर भी वह अपनी पूरी सुंदरता बिखेरता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी यात्रा पर, अपनी क्षमताओं पर और जीवन की दिव्यता पर विश्वास रखना चाहिए। ब्रह्म कमल की कहानी हमें सिर्फ एक फूल के रहस्य के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह हमें प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य की भी याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि प्रकृति कितनी अनमोल है और हमें उसका कितना सम्मान करना चाहिए। क्या हम आज भी अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का शोषण नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसके संसाधनों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? ब्रह्म कमल जैसे दुर्लभ और पवित्र पौधों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। हमें समझना होगा कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम प्रकृति के हर जीव, हर पौधे का सम्मान करेंगे। हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, जल का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस खूबसूरत धरती को बचाएंगे। ब्रह्म कमल हमें सिखाता है कि थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा प्रयास मिलकर कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्म कमल के खिलने की रहस्यमयी और पवित्र कहानी। यह सिर्फ एक फूल नहीं, यह प्रकृति का एक अनमोल पाठ है, एक दिव्य संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें हमें खोजना और समझना बाकी है। अगली बार जब आप रात के शांत अंधेरे में हों, तो सोचिएगा इस रहस्यमय फूल के बारे में, जो अपनी दिव्यता बिखेरता है और आपको जीवन के गहरे रहस्यों का अनुभव कराता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने ब्रह्म कमल के बारे में कुछ नया सीखा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।